मन से आप जिलेबी बना लीजिए, रसगुल्ला बना लीजिए, और गोबर को च्यवनप्राश समझ के खा लीजिए, तो ये आपका हेडक है ना। नाम कश्यप सुधीर चौधरी की तरह नाच ही रहे होते कि इनका तो पाकिस्तान से कनेक्शन है, ये तो हमास के हैं, तो ये अलहूदी है, तो क्या क्या। आपको भारत माँ की मिट्टी का कसम, चुनाव जब जब आता है तो ये आतंकवादी हमले कैसे बढ़ जाते हैं भाई। चाहे वो पुलवामा की घटना हो, आज तक जांच नहीं हुई कि 300 किलो आरडीएक्स किसका है, 50 किलो जेलेटिन किसका है, वो कार किसकी है, ये बम गोले बारूद कहां से आते हैं। दिल्ली में तो नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। भाइयों बहनों मित्रों, देश का प्रधानमंत्री निकम्मा है, कमजोर है, ये हथियार कहां से आते हैं। तो प्रधानमंत्री जी आप बता दीजिए, अब तो आप प्रधानमंत्री हैं, हम नहीं कह रहे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ड्रग दो कह रहा था 2 करोड़ का लुच्चा लफंगा पत्रकार। जब अदानी के पोर्ट पर 30-30 हजार टन ड्रग पाया जाता है तो गुंगार बहरा हो जाता है। अगर इसी में किसी मुसलमान का नाम होता, आईएसआई, जैश, अलकायदा, पता नहीं क्या क्या संगठन आ जाते, पाकिस्तान से कनेक्शन ढूंढ लिए जाते, सीरिया से ढूंढ लिए जाते। लेकिन लो यार बेशर्मो, मैं क्या कह रहा हूं, ये सब आप भाजपा का लिफाफा पाके नंगा नाचो सड़कों पर, ये काम बंद करो। बिहार ने पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया है। बिहार के लोग चिड़िया के पिछवाड़े में हल्दी लगाना जानते हैं, उड़ती चिड़िया को। अमित शाह क्या बोलेंगे यहाँ, कहले हैं पाकिस्तान डे पर बधाई देने कौन गया था, कौन गया था पाकिस्तान बिरयानी खाने, बताओ ना। कौन गया था अपनी माँ के लिए साड़ी लाने। अरे भाई दुश्मन से हाथ बढ़ता है तो फिर पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं, जब पाकिस्तान आपका दोस्त है। जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने वाला अडवाणी, पाकिस्तान डे पर बधाई देने वाला मोदी, अपने लिए साल और क्या आया, मोदी बिरयानी खाया मोदी। अच्छा पंकज जी, आपका कोई पड़ोसी है क्या, आपका कोई पड़ोसी भाई है? सुनिए, आप उसे लड़ते हैं कि दोस्ती। अरे सुन तो लो, बात समझो। अरे मैं सुनो तो सही, कोई किसी से नहीं लड़ता है। ये बात भाजपा नेताओं को समझा के आओ कि बैर से नफरत से देश नहीं चलेगा, ये बात उसको समझा के आओ। हम तो मोहब्बत की बात करते हैं, नफरत खत्म करने की बात कहते हैं। 3 राज्य में मोहब्बत की दुकान बंद हो गई है, 3 राज्य में मोहब्बत की दुकान बंद हो चुकी है। अच्छा, तेलंगाना में मोहब्बत की दुकान, वोट कितना पड़ा था, वोट कितना पड़ा था, 4 करोड़ 90 लाख, लेकिन हार। अरे भाई सुन तो लो यार, फिर वही बात, वही सिकंदर होता है पंकज जी, मानिए। वो घोड़े का पैर अगर सिक्कर से बांध दोगे और गधा को कहोगे विजेता है, जब घोड़ा दौड़ा ही नहीं तो घोड़ा जीतेगा कहां से। आपको पता है मध्य प्रदेश का वो मिश्रा जी का वीडियो वायरल। अरे भाई सुन तो लो, कांग्रेस का घोड़ा नहीं दौड़ा क्या, अरे सुन तो लो, चुनाव आयोग जब पोस्टल बैलेट की गिनती चुनाव आयोग की तिथि से पहले किया, जिस बिहार में आप खड़े हैं वहां भी चुनाव आयोग ने धांधली किया था, ये आपको भी पता है। तो आप इस पर ना जाएं, चुनाव में जीत और हार वो अलग प्रक्रिया है। आउट हो गए पिच पर 0 पर, तो आप बताइए पिच को दोष दीजिएगा कि अपनी भी गलती मानिएगा। जितने, एक बात बताओ, जितने विद्यार्थी आईएएस नहीं कंप्लीट कर पाते वो आईएएस की इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो मैं भी थाना खोल के बैठ जाऊं। जब कर्नाटक में क्यों नहीं ईवीएम धांधली हो गया है? कर्नाटक में क्यों नहीं, तेलंगाना में आप जीत रहे हैं। एक बात बताओ, आप सड़क पर चलोगे तो हर जगह अगर एक्सीडेंट करोगे तो गाड़ी कहाँ चलाओगे। तो सरकार कुछ तो छोड़ेगा ना। अगर शिकारी है तो समझो, शिकारी अगर शिकार करने का तरीका क्या होता है, पहले वो चारा डालता है, तो वो चारा डाला जाता है। सुनिए, आप हमारी बात पर मत जाइए, आप अरुण जेटली की बात को मानिए, आप सुब्रमण्यम स्वामी की बात को मानिए, आप अटल बिहारी वाजपेयी की बात को मानिए। अगर वो झूठा है तो उन सब पर एफआईआर होनी चाहिए। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सबको डालो उस पर केस। क्यों गलत बयानी कर रहा, क्यों चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहा, क्यों माइक्रोचिप कंट्रोलर से ईवीएम हैक करने की बात कर रहा। सभी भाजपा नेताओं को जिसने ईवीएम हैक करने की बात की, उन सब पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाओ। इसका मतलब भाजपा का नेता सिर्फ लोगों को बरगलाता है, झूठी खबरें फैलाता है। फिर बिहार आए हैं, अमित शाह भी आए थे कुछ दिन पहले, कहें कि 1 सीट बच गया था, अब वो भी तमन्ना है कि हम पूरा कर दे। 40 सीट पर कह रहे हैं कि भाजपा आएगी, एनडीए आएगा। 400 बिहार है जी, जिस बिहार ने पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया है। बिहार के लोग चिड़िया के पिछवाड़े में हल्दी लगाना जानते हैं, उड़ती चिड़िया को। अमित शाह क्या बोलेंगे यहाँ, अमित शाह पहले जो वादा करके गए थे, जो बिहार के लिए पैकेज दे के गए थे, इसी पटना में उन्होंने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा देने की बात की थी। और उन्होंने कहा था बिहार के 24 नदियों में सुखाड़ की समस्या है, मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा, पहले तो नदी से नदी कनेक्ट करने की बात करें।
बाढ़ पर नियंत्रण करें, बंद औद्योगिक इकाइयों के पुनर्गठन की बात की थी। कैसे बिहार वोट करेगा? बिहार सवाल पूछता है कि आखिर बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा? क्या मजबूरी है? अमित शाह जी, बिहार जिसने पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान बनाया है, वो बिहार आपके बहकावे में, आपके छल और छलावे में नहीं आएगा। आग में जल रहा है बिहार, आप कह रहे हैं कि बिहार जो है विकास कर रहा है। हम समझते हैं आप रोटी खाते होंगे, गोबर को च्यवनप्राश समझकर नहीं खाते होंगे। दिल्ली में पुलिस है, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? केंद्र सरकार, अमित शाह जी के अंडर में। एक नाबालिग लड़की को 16 किलोमीटर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर घसीटता रहा, लेकिन वहां जंगल राज नहीं है। क्यों? क्योंकि अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। बिहार में जंगल राज है। तो जो लोग, मीडिया के लोग कान खोलकर सुन लीजिए, और भाजपा के लोग जो लोग कहते बिहार को बदनाम कर रहे हैं, उन सब के मुंह में कालिक पोत दी जाएगी। कान खोलकर सुन लीजिए। सुनिए सुनिए, सुनो, अरे सुनो, अरे भाई अरे भाई सुनो ना। दिल्ली कैंट इलाके में नाबालिग बच्ची पानी लेने गई थी, उसके साथ दरिंदगी हुई, उसको जिंदा जला दिया गया, तो उस पर आप नहीं सवाल पूछ सकते? पॉल्यूशन के बारे में बात करिए। अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, उसको सुन नहीं रहे। तो आप तो ऐसे उछल रहे मक्के की लावा की तरह कि हम आपको नहीं कहा, मोदी जी को कह दिया, और मोदी जी आपके रिश्तेदार हो, बिलबिला जाते हैं। मैं वही कह रहा हूं, अगर उसी लड़की का अगर यहाँ बलात्कार होता, जिंदा जला दिया गया होता, तो बिहार में जंगल राज है। दिल्ली में तो कुछ भी नहीं है, वहां तो राजा हरिश्चंद्र की सरकार है, क्योंकि अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। दिल्ली में नाबालिग लड़की को, मध्य प्रदेश में योगी मॉडल चालू हो गया है। कहाँ? अवैध मध्य प्रदेश में जब से मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है, योगी मॉडल चालू कर दिया गया। मस्जिद के ऊपर से अवैध लाउड स्पीकर को उतारा जा रहा है, मीट मछली की दुकानें बंद कराई जा रही है। कैसे देखते हैं इसको? आप पत्रकार हैं, ईमानदारी बताइएगा। ईमानदारी से बता रहे हैं। जितनी बीफ एक्सपर्ट की कंपनियां हैं, हाँ, वो किन की है? सभी हिंदुओं की है। बड़े बड़े जो फैक्ट्री, आप उस पर कभी आपने सवाल पूछा भाजपा नेताओं से कि आखिर क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीफ एक्सपर्ट में भारत नंबर 1 हो गया? क्यों हुआ और किन किन लोगों के संबंध हैं? आप बताइए। इलाहाबाद में एक नेता है नंदगोपाल नंदी, उसका क्या संबंध है? संगीत सोम का क्या संबंध है? अलनूर, अल कबीर जैसे संस्था जो है, नाम तो इस्लामिक है, लेकिन कारोबार कौन करता है उसको अगर आप देखेंगे तो सारा भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। तो बिहार में पंकज जी आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, जातीय जनगणना का जो आंकड़ा है वो पेश किया गया, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, और प्रतिभा का भी साथ साथ ख्याल रखा जाना चाहिए। जनगणना होने से आंकड़े जब आते हैं समाज के कि कहाँ क्या कमियां हैं, तो जो लोग नीति निर्धारण करते हैं, जो लोग सरकार में हैं, तो उनको इस बारे में पूर्णतया सोचना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए। क्योंकि अब पहले वाली बात जो आज़ादी के 75 साल अभी हो गए, और अब जो है कम से कम समानता का अधिकार होना चाहिए, लोगों को एक समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए, और सरकारी और गैर सरकारी या निजी कंपनियों में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, ताकि समाज में समानता आए। लाउड स्पीकर वाले पे जवाब नहीं दिया। दे रहे। एक बात बताइए, 1925 में लाउड स्पीकर का निर्माण हुआ, तो क्या मंदिर में भजन नहीं होते थे? क्या मस्जिदों में अजान नहीं होता था? आप पूर्णतः अमेंड कर दीजिए ना, पूरे देश में भाजपा की सरकार है। और इंडियन डिजास्टर, अरे भाई रे, बस सुन तो लो यार बेशर्मो, मैं क्या कह रहा हूं। ये सब आप भाजपा का लिफाफा पाके नंगा नाचो सड़कों पर, ये काम बंद करो। जितनी ध्वनि प्रदूषण मंदिर के लाउड स्पीकर से होगा, उतना ही मस्जिदों से होगा। मैं तो कहता हूं पूरे देश से लाउड स्पीकर उतार दीजिए, ताकि ध्वनि प्रदूषण ना हो। वो आस्था का सवाल है, ऐसे भी होता है। शादी वगैरह में डीजे पर आप डांस कर सकते हाँ, यही तो। देखिए, ये क्या है, सरकार की पॉलिसी है नफरत फैलाना और आपके जेब पर डाका डालना। जब सरकार क्या करती है, धर्म का सहारा लेकर आम जनता को लूटती है, और वो टिकट के नाम पर, मिनिमम बैलेंस के नाम पर, कि खाद्य सामग्रियों पर जीएसटी लगाकर, ये तमाम लूटने का काम ये मोदी सरकार करती है। अच्छा, संसद भवन में तो लोग घुस गए, दावा किया कोई नहीं घुस पाएगा। चुप रहे हैं, कुछ कहे नहीं। ना कोई घुसा था, ना कोई किसी ने घुसाया था, और वो कोई बम थोड़े ना था। अरे वो तो मामूली सा होली दिवाली खेलने की चीज थी। सोचिए कि अगर वो व्यक्ति शहजाद होता, सोचिए अकबर होता, और चिट्ठी लिखने वाला कोई दानिश होता, दाऊद, तो आप कैसे नाचते? बताइए थोड़ा सा डांस करके।
मीडिया नाचते अरे करो ना भैया, डांस कर लो। कैसे डांस से? यही तो आप ही करके बताइए ना कैसे भाई वही तो मैं कह रहा हूँ। जो ड्रग दो कह रहा था 2 करोड़ का लुच्चा लफंगा पत्रकार, जब अदानी के पोर्ट पर 30-30 हजार टन ड्रग पाया जाता है तो गुंगार बहरा हो जाता है। अगर इसी में किसी मुसलमान का नाम होता, ISI, जैश, अलकायदा, पता नहीं क्या क्या संगठन आ जाते, पाकिस्तान से कनेक्शन ढूंढ लिए जाते, सीरिया से ढूंढ लिए जाते। लेकिन कनेक्शन होते हैं कुछ लोगों के। भाई ये प्रताप सिम्हा जो मैसूर का सांसद है, इसका कहाँ से कनेक्शन है? कहाँ से? पूछ रहे हैं हम आपसे। बताइए ना। अरे तो कैसे पास बना के दिया भैया? पास कोई आदमी आम जनता को दे देता है क्या कि संसद में चले जाओ? और भाजपा सांसद का पास था, इसीलिए उन सामानों की जांच नहीं हुई। ये तो शुक्र है कि अमृतसर के सांसद ओजला साहब और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने उसको पकड़ लिया, नहीं तो न जाने। आखिर एक बात आप पत्रकारों से पूछना है, ईमानदारी से बताइएगा, आपको भारत माँ की मिट्टी का कसम, चुनाव जब आता है तो ये आतंकवादी हमले कैसे बरसाते हैं भाई? चाहे वो पुलवामा की घटना हो, आज तक जांच नहीं हुई कि 300 किलो RDX किसका है, 50 किलो जेलेटिन किसका है, वो कार किसकी है, ये बम गोले बारूद कहां से आते हैं। दिल्ली में तो नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। भाइयों बहनों मित्रों, देश का प्रधानमंत्री निकम्मा है, कमजोर है, ये हथियार कहां से आते हैं? तो प्रधानमंत्री जी आप बता दीजिए। अब तो आप प्रधानमंत्री हैं, हम नहीं कह रहे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ईमानदार अगर होते तो आप प्रताप सिम्हा के बारे में पूछते कि प्रताप सिम्हा जी आपने जिसको भेजा था, अगर वो नहीं पकड़ा गया होता तो उन दोनों लड़कियों का इनकाउंटर हो सकता था। अरे वो राष्ट्रवादी पार्टी का नेता है, उससे कौन पूछेगा? है राष्ट्रवादी पार्टी का नेता है, आपको उसको भरोसा नहीं है? अच्छा, इसका बाप दादा जेल में गया था आजादी की लड़ाई लेने, आप भी राष्ट्रवादी हो गए, वैसी राष्ट्रवादी के चमचे हो गए। अरे 1924 में RSS का निर्माण हुआ था, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, ये RSS वाले मना कर रहे थे। सोचिए जरा, देश की आजादी के समय 1941 में हिंदू महासभा के अधिवेशन द्वि राष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया अहमदाबाद के अधिवेशन में। सोचिए जरा, 1943 में हिंदू महासभा ने द्वि राष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया था, और उसके बाद बंगाल प्रेसिडेंसी में सरकार बनाई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री बने थे। आप ये सुनिए ना, अरे रुक तो जाइए, सबर तो कीजिए। 1933 में अधिवेशन हुआ, 41 में सरकार बनी सिंध प्रांत में, 43 में बंगाल प्रांत में बनी। कौन लोग शरीक थे? दो राष्ट्र बनवा दिया। आज भी देश को जाति और धर्म में बांटना चाहते हैं। कौन है लोग? कि आतंकवादी घटना भाजपा सरकार के समय ही और चुनाव के समय ही क्यों होता है? 13 दिसंबर 2001 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में संसद पर हमले हुए थे, मां भारती के लाल शहीद हो गए थे। अगर वो पास जैसे दिया, वो अगर आप कोई विपक्षी होता, कोई राजद का होता, कोई सपा का होता, कोई कांग्रेस का होता, कोई TMC का होता, तो भाजपा वाले भी नागिन डांस कर रहे होते। आप तो तथैया ऐसे अंजनाम कश्यप सुधीर चौधरी की तरह नाच ही रहे होते कि इनका तो पाकिस्तान से कनेक्शन है, ये तो हमास के हैं, तो ये अलहूदी है, तो क्या क्या। अब आपका दायित्व है कि बिहार के जितने भी MP हैं, भाजपा के हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो उन्होंने बिहार के लिए क्या क्या किया है, ये सवाल आप मीडिया के लोगों को, मीडिया का मतलब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, आपकी भी नैतिक जवाबदेही है। ये नहीं है कि कहीं भी आप सरकार का गुण गाने लगते हैं भांड की तरह, सो नहीं कीजिए। आप जितने केंद्रीय मंत्री हैं, उन केंद्रीय मंत्रियों से पूछिए कि बिहार के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं, आपने बिहार को क्या क्या दिया है। कांग्रेस के लिए आप इतना बैटिंग करते हैं, आपका भी इच्छा जाहिर कर भाई अरे सुन तो लीजिए भैया, ये अपने मन से आप जिलेबी बना लीजिए, रसगुल्ला बना लीजिए, और गोबर को च्यवनप्राश समझ के खा लीजिए, तो ये आपका हेडक है ना। हमारा तो एक समझदार नागरिक होने के नाते, चूंकि हम भारतीय नागरिक हैं, तो जो लोग सत्ता में रहेंगे, अभी अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, हम राहुल गांधी जैसे सवाल पूछते। वही ना बात कहे कि आप पत्रकार राहुल गांधी आएंगे सत्ता में? दुकान बंद हो रहा है अब। यही फैसला आप ही लोग कर दिए, आप ही जनता है। अरे जनता जनार्दन तय करेगी वोट देने का। जनता का एक्सेप्ट कर रही है, जनता भी पप्पू समझ कुछ भी है, जनता भी पप्पू समझ रही है। पप्पू मतलब क्या होता है, पूछ रहा हूँ आपसे। अरे भाई पप्पू पास हो गया, गप्पू फेल हो गया हर मोर्चे पर। गप्पू कौन है? पप्पू के बारे आपको नहीं मालूम है? नहीं मालूम है। किसने कहा था कि हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा? प्रधानमंत्री ने आज तक 50 गांव बनाए हैं क्या बनारस में? अगर बना दिए हैं तो आप जो कहोगे मैं मानने को तैयार हूं। लक्ष्मी देवी को मकान मिल गया है क्या? कौन है गप्पू? प्रधानमंत्री ने
लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बिहार की बेटी है वो, बिहार की बहू है, बहू बाजार में रहती है कलकत्ता में। प्रधानमंत्री ने फ्रॉड की, चीटिंग की, कभी आपने सवाल पूछा? कभी आपने सवाल पूछा? जो बिहार के युवा बैंक और रेलवे में नौकरियां पाते थे, अपनी मेहनत के दम पर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते थे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली। आपने पूछा किसी भाजपा सांसदों से कि 3.5 लाख से ज्यादा पद रेलवे में खाली है, बैंक में खाली है, सेना में खाली है? बिहारी युवाओं के छाती पर कोदो दर्द दिया भाजपा सरकार ने, सारी वैकेंसियां बंद कर दी। बिहार के लोगों से इतनी जलन है नरेंद्र मोदी को। इंडिया वाले चेहरा नहीं ढूंढ पा रहे हैं। नीतीश जी दावेदारी कर रहे हैं, अखिलेश जी कर रहे हैं, ममता कर रही है, और राहुल गांधी भी अंदर अंदर सोच रहे हैं कि हमरो नाम सुन गई। आपको कान में आके बोले थे का? अब सूत्र का ना पूछ रहे? अरे तो सुनो, आपका सुनो, अरे भाई सुन तो लो, अरे सुन तो लो। भारतीय नागरिक जो मतदाता है, जिनकी उम्र 18 साल है, वोटर लिस्ट में नाम है, वो अपना मत दे के सांसद चुनेंगे। चुने हुए सांसद प्रधानमंत्री का चयन करेंगे। लोकतंत्र की तो यही प्रक्रिया है। अरे भाई सुन तो लो यार। चेहरे पर लड़ती, आप किसके चेहरे पर लड़िएगा? मोदी जी को चेहरा कब से है? 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले चेहरा था? था, बताओ ना। मोदी जी ने। अरे यार फिर वही बात, फिर इसका मतलब आप चाहते हो राजतंत्र है कि यही राजा रहेगा हमेशा? अरे भाई कौन लोग हैं, वही तो मैं कह रहा हूं। लोकतंत्र का मतलब है भारत की मतदाता चुनाव के समय वोटिंग करेगी, सांसदों का चुनाव होगा, चुने हुए सांसद प्रधानमंत्री का लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि जो होगा सो हम ही बनेंगे, हम ही फन्ने खाए हैं, हमारे पास ही अलाउद्दीन का चिराग है, हम ही वार्ड काउंसलर का प्रचार करेंगे, हम ही विधायक का प्रचार करेंगे, हम ही मुख्यमंत्री चुनेंगे, हम ही प्रधानमंत्री चुनेंगे। लेकिन जब आप हारते हैं तो कहते हैं कि भाजपा के पास चुनाव आयोग अलादीन का चिराग है, जब चाहती है चुनाव जितवा देती है। सुब्रमण्यम स्वामी क्या बोला था, मैं पूछ रहा हूँ? वो चीफ कंट्रोलर वाला स्पीच सुनाऊं आपको? कितनी बेशर्मी करोगे आप पत्रकार, बताओ ना भाई, हैं? कितने बेशर्म हो जाओगे? मुझे नहीं मालूम था कि वो चिप उस समय जापान में बन रहा था, भारत में बन रहा है क्या? जो जापान में ईवीएम का मैन्युफैक्चरिंग होता है, अमेरिका में होता है, विश्व के अधिकांश देश जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं वो वहां प्रयोग में नहीं लाते। जो वहां का कूड़ा है वो भारत में चलता रहे। अच्छा एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगा, लगभग 20 लाख ईवीएम गायब है। कहाँ है वो? चुनाव आयोग से कैसे गायब हो गया? आ गया होगा, उसको सेंटिंग में रखा। अरे कहाँ, आपके घर पर है? खराब मशीन देखना चाहते हैं हम? अरे पूछ रहे हैं, हंस दांत फाड़ के हंसो मत है। पूछो सवाल चुनाव आयोग से, पूछो गृह मंत्रालय में कि वो 20 लाख ईवीएम है कहाँ? आप बताओ। तो आप उस पर चर्चा नहीं करते। आप एक बात बताओ, चुनाव जो होता है ईवीएम से, बटन जब दबाया जाता है तो वो ईवीएम क्या बीजेपी की गाड़ी में ही बैठ जाता है कि चुनाव पर्यवेक्षक लेके जाएगा उसको? तो आप लोग सवाल ही नहीं पूछते। मंद बुद्धि के पत्रकार हैं आप लोग। सत्ता होती है उसकी तो चलती है ना। रोटी तो खाते हैं ना आप। बहुत बढ़िया बोले। जब आप रोटी खाते हैं तो आपका नैतिक कर्तव्य है सवाल पूछना। अगर गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं तो सरकार का गुण गाइए। बहुत धन्यवाद।